हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में। जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है करंट सिनेरियो में, जो कंपटीशन है बिटवीन द स्पीशीज, इन द स्पीशीज एंड बिटवीन द ह्यूमंस एंड ऑल, वो कैसे आपकी प्रोग्रेस को, ग्रोथ को, रिटर्न्स को रिटार्ड कर देता है, कम कर देता है। तो हियर इज एन एग्जांपल फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता के आउटस्कर्ट्स में, पेरिफेरीज में, कंट्री साइड में लोगों के पास जैसे माना 1 किला 1 बीघा जमीन है, तो बाय एंड लार्ज 80% में वो लोग राइस की खेती करते हैं, पैडी कल्टीवेशन करते हैं, और बाकी बचे हुए एरिया में अपना छोटा सा पॉन्ड बना लेते हैं, उसमें रोहू या कटला को वो पालते हैं। सो by default all their needs are being taken care of by that land, small piece of land where they get paddy which they can eat, and they have fish as a delicacy for their food. तो practically उनका काम चल जाता है। बट ऑफ लेट उन पेरिफेरीज में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने उन लोगों को कई बार समझाया, जैसे कि, और इसका फायदा ये होता है कि साल में एक बार वो पॉन्ड को खाली करते हैं और पॉन्ड्स को थोड़ा सा खुदाई करके उसकी मिट्टी को वो खेत में फैला देते हैं, सो दैट नाइट्रोजन की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं फिश की, उसकी वजह से वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करती है। तो उनकी जो क्रॉप की पैदावार है वो करीब 10 to 20% इंक्रीज हो जाती है, और सिंस डेप्थ बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ फिशेस भी ज्यादा आ जाती हैं। बट एक बार इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ एरिया इन दैट एरिया वो सारा पूरा जलमग्न हो गया। तो सबके पॉन्ड्स कॉमन हो गए, पैडी कॉमन हो गई। जब पॉन्ड्स कॉमन हो गए तो सबकी फिशेस किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स ट्रैवल करने लग गई। तो उनको जब इतना स्पेस मिला, इतनी जगह मिली, तो फिशेस का साइज 20 to 30% तक इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मोबिलिटी। जब इतनी मोबिलिटी हुई और साइज इंक्रीज हो गया तो लोगों को इवेंचुअली जब बाढ़ गई तो खूब सारा फूड अवेलेबल हुआ, और उनकी पैडी में भी अप्रोक्सीमेटली 30 to 35% का इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना, ये अगर कभी होनी चाहिए तो खुद से ही होनी चाहिए, किसी और से नहीं होनी चाहिए। तो नेचर का एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, कोलैबोरेशन में काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, रिटर्न्स बढ़िया होंगे, हमें पैडी भी ज्यादा मिलेगी, हमें फिश भी ज्यादा मिलेगी, हम खुश भी रहेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होंगी। सो दोस्तों, कॉम्पिटिटिवनेस अगर कभी होनी भी चाहिए तो खुद से ही होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।